तो भैया हम बच्चे आ गए किसान वाणी के अपना बच्चन के बहुत बहुत स्वागत है यह कार्यक्रम में। और बता दी जाए कि यह कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याणकारी मंत्रालय और कृषि मंत्रालय भारत सरकार। तो यह तो रहे प्रायोजक भैया। देखा भैया, आज आए 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस हम बच्चे मना रहे हैं और भारत में ही प्रदूषण की समस्या बढ़त जाती एक प्रति जागरूकता बढ़ाए जाए एक कारण यह दिवस हम बच्चे मनाई थे भैया। खासकर वायु प्रदूषण में यह एक गंभीर मुद्दा बन चुका है जो भारत के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर भैया गंभीर प्रभाव डाला थे। हर साल 2 दिसंबर का ही हम बच्चे राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाई थे और यह दिन एक समस्या और एक प्रभाव को लेकर हम बच्चे एक नियंत्रण के बारे में ही बातचीत करी थे। तो अपना से यह कहा कि भैया देखा आसपास जो वायु प्रदूषण हो रहा है यह भारत के प्रदूषण का हाल यह समय बड़ा बुरा है। खासकर बड़े शहरों में ही दिल्ली में ही कहते हैं कि नरवाई जलाने से बहुत वायु प्रदूषित हो रही है। अपना बच्चे तो समझदार हैं, नरवाई बिल्कुल नहीं जलाएं। जैसे कि अब हमारे पंच जौना ही धान के अब कटाई करे हैं गहाई करे हैं तो जौना है वही एक बार पाटा चला दिन जाए, एक बार जोताई हुई जाए तब फिर उसके बाद अपन दूसर फसल बो सके थे और वो खादा के काम करे थे। तो यमेर से हम बचे वायु प्रदूषण और यमेर से अपने देश का ही प्रदूषण से बचा सके थे। और बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, लखनऊ जैसे शहरों में प्रदूषण बड़े खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है भैया। दिल्ली जही सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार है भैया। खासकर सर्दियों के मौसम में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। तो भैया अपना से यह कहा कि इस स्तर पर हवा में मौजूद प्रदूषक तत्वों से लोगों को स्वास्थ्य समस्याएं हुई जा रही हैं, जैसे सांस की बीमारी, दिल की बीमारी और फेफड़ों से जुड़ी समस्याएं। तो अपना से यह कहा कि हम बच्चे योगदान यह मेरे से दे सके थे जीवन शैली में बदलाव लाए का पड़ी और कम से कम हम बच्चे गाड़ी घोड़ा के प्रयोग कम करी और बस चला थे, ऑटो चला थे, इन सब से जाई ऐसे प्रदूषण का दर कम हुई। और पराली बिल्कुल नहीं जलाने की चाहिए, ठीक है। कचरे को सही तरीके से नष्ट करने का चाहिए, कचरा जलाने के बजाय हुई रिसाइकिल करें और सही तरीके से नष्ट करें। और नहीं हो सके तो गाड़ी आओ थी वो गाड़ी में अपन कचरा डाल दे व रिसाइकिल कर दे भैया। और साफ हवा के लाने सबसे जरूरी आए वृक्षारोपण करी। प्रदूषण का कम करने की सबसे सरल तरीका वृक्षारोपण आए। कुल मिलाकर विश्व प्रदूषण नियंत्रण दिवस का उद्देश्य आए प्रदूषण के समाधान के लाने एक ठोस कदम उठाने के चाहिए। और भारत में प्रदूषण की समस्या बहुत बढ़ रही है और जब हम अपनी हवा को साफ करें के लाने प्रयास करी, अपने आने वाली पीढ़ी के लाने एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बनाने की चाहिए। तो रहे भैया आज की नसीहत। और अब अपना का सुनवावा जाए बढ़िया गान तान। हरे भरे वृक्षों की शोभा है अपार, हरे भरे वृक्षों की शोभा है अपार। लगा नहीं सकत या तो काटियो न यार, लगा नहीं सकत या तो काटियो न यार। पेड़ों से पवन चलत पेड़ों से पानी, पेड़ों से पवन चले पेड़ों से पानी, पेड़ों से पवन चलत पेड़ों से पानी। और पल भर ना जी पावे पेड़ बिना प्राणी, पल भर ना जी पावे पेड़ बिना प्राणी। काट काट ऊजर जे करो ना पहाड़, काट काट ऊजर जे करो ना पहाड़। लगा नहीं सकत या तो काटियो न यार, लगा नहीं सकत या तो काटियो न यार। हरे भरे वृक्षों की शोभा है अपार, हरे भरे वृक्षों की शोभा है अपार। लगा नहीं सकत या तो काटियो न यार, लगा नहीं सकत या तो काटियो न यार।
देत फल भी देत और देत छाया, फूल देत फल भी देत और देत छाया, फूल देत फल भी देत और देत छाया, मानसून खींच लेत अद्भुत है माया, मानसून खींच लेत अद्भुत है माया, बिरछा है धरती माता के श्रृंगार, बिरछा है धरती माता के श्रृंगार, लगा नहीं सकत या तो काटियो नया, लगा नहीं सकत या तो काटियो नया। कांटो लग जाए बाई दद्दे चिल्लाए, कांटो लग जाए बाई दद्दे चिल्लाए, कांटो लग जाए बाई दद्दे चिल्लाए, बिरछन खो काटे ना दया मन मिलाए, बिरछन खो काटे ना दया मन मिलाए, सुनो तनक आत्मा से इनकी पुकार, सुनो तनक आत्मा से इनकी पुकार, लगा नहीं सकत या तो काटियो नया, लगा नहीं सकत या तो काटियो नया। फूल देत फल भी देत और देत छाया, फूल देत फल भी देत और देत छाया, फूल देत फल भी देत और देत छाया, मानसून खींच लेत अद्भुत है माया, मानसून खींच लेत अद्भुत है माया, बिरछा है धरती माता के श्रृंगार, बिरछा है धरती माता के श्रृंगार, लगा नहीं सकत या तो काटियो नया, लगा नहीं सकत या तो काटियो नया, हरे भरे बिरछों की शोभा है अपार, हरे भरे बिरछों की शोभा है अपार, लगा नहीं सकत या तो काटियो नया, लगा नहीं सकत या तो काटियो नया, लगा नहीं सकत या तो काटियो नया, लगा नहीं सकत या तो काटियो नया। अब अपना यह गान तान सुनें, अब सुनवाओ अपना कहीं यह जानकारी कि जो प्रकृति के जो प्रदूषण होत है, ये जो प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ करी थी ना, तो एकर परिणाम धीरे 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 सैकड़ों साल में समझ में आवत है। यानी आज जो हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, एकर सजा हमारी पीढ़ी का भोगे पड़ी, हमरे पहले जो करे वही हम भोगी थे। तैया से सबके चिंता हो चाहिए। और बताइए इससे का होत है, यह पर्यावरण जो है ना, अपना जानी थे पर थोड़ी बताओ, जरूरी है, हो सके तो कुछ लोग ना समझ पाओ तो हमारे आस पास के जो आवरण है वह सब पर्यावरण है। पेड़ पौधा, चिड़ई चुनगुन, ढोर डंगर, नदिया ढोड़वा, सब पर्यावरण का, यहाँ तक कि तुम हो पर्यावरण के हिस्सा, हम हुआ है। तो यह पर्यावरण के सुरक्षा और यही संतुलित रखा बहुत जरूरी है। एक शब्द संतुलित के उपयोग हमेशा करी थे कि पूरी जिंदगी संतुलन है, कहूं भी थोड़ी सा अगर संतुलन बिगड़ा ना तो फिर तबाही मच जाती। और अगर प्रकृति के साथ संतुलन बिगड़ गया तो तांडव होवे करी, देखते हैं सब लोग भोग गिन रहे हैं। तो जो पर्यावरण प्रदूषण है, इससे तापमान बढ़ रहा है और तरह तरह के रोग बिथा हो रहे हैं। इससे और बड़ा खतरा, कुछ तो पंछी खत्मे होगी। डोडो नाम के एक पंछी रहा है पुर्तगाल में, आज ओकर जाति नहीं बची है। अरे गौरैया जो हमारे द्वार में आवत रही, धान खात रही है, अब दिखाए नहीं। गिद्धो हरागा को सफाई करी भाई, अब भारत में फिर सलामे के जतन करत थे। तो यह सब नुकसान प्रदूषण के कारण भा है। अलग अलग मेर के जल में प्रदूषण फैला है, माटी में प्रदूषण फैला है, हवा में प्रदूषण फैला है, तो हम सब भोग गिन रहे हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर मंगा रहे हैं, दौड़ी से सब भागे थे यहाँ से जान बचाने के लिए। और जो 24 घंटा ऑक्सीजन देते रहे हैं पीपल, उनका तो हम ध्यान ही नहीं देना। तो होत है जो चीज हम इस सस्ता मिल जाती, नेरे मिल जाती, बिना पैसा देने मिल जाती, बिना कुछ करे मिल जाती, और कमू कदर नहीं हो। अब सबके समझ में आवा है, लेकिन अब हो हमें लागत है, या पीड़ा मिट जाई ना तो सब चिंता हट जाई। तो हम अपना से निवेदन करी थे, अपना तो चिंता करी, लेकिन अपना के जो लड़का बच्चा है, नाती नतुर है, उन्हीं सिखाई, उन्हीं संस्कार दई
कि प्रकृति की रक्षा करा। हमरे धर्म की किताबन में कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षिता, मतलब भा धर्म ओखर रक्षा करत है जे धर्म की रक्षा करत है। यही हम यहां में कह सकी थी प्रकृति रक्षति रक्षिता, यानी प्रकृति की जो रक्षा करी प्रकृति ओखर रक्षा करी। जे के साथ जैसन व्यवहार वैसन उपहार। देख ले भाई, समझ लिया, निर्णय तुम्हारा है। अब एक चीज और बता दी, एक शब्द खूब चला जैव विविधता। इनका अपन दूसरे तरीके से कह सके थे पारिस्थितिक तंत्र। विज्ञान की भाषा है पर सब लोग जानी थे, थोड़ी समझाने की आवश्यकता पड़ा थी। जैसे बताइए लड़का बच्चा भी सुना था यहाँ अपन के, तो थोड़ी जरूरी बताओ उनका है। यह जैव विविधता मतलब यह दुनिया में मेर मेर के प्राणी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, कीड़ा मकोड़ा हैं, सबके बड़ा महत्व है। एक पूरी श्रृंखला है। यह माना कि जितने जीव हैं या जीवन के माला के मोतियां हैं, एक थे अगर मोती टूट गा बिखर गा तो पूरी जिंदगी बिखर गए। या ना सोचा कि ये जब डोडो खत्म होगा तो का होगा, गौरैया चली जाए तो का हो जाए, एक ठे कोनो वनस्पति नष्ट हो जाए का हो जाए। ऐसे सावधान। और एक चीज और बताई, जब कहता ना भगवान भगवान, या भगवान और कुछ न हो, या भगवान यह है जब तुम्हारे शरीरों में है और शरीर के बाहरों है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। कभू सुने हो यह पंच तत्व, पंच तत्व से हमारा शरीर बना है। यह भूमि, धरती, पानी, आगी, आकाश और हवा, इनका पंच तत्व कहा था, इनसे हमारा शरीर बना है। और अपना जो सुने ना बहन, जो भगवान कहें असली भगवान इन्हीं ना है। अब कैसन के कही बड़ा सरल है, शब्दन में उनका अर्थो घुसा रहा है। थोड़ी सी ध्यान दिया, भगवान शब्द का है भा से भूमि, ग से गगन आकाश, और वा से वायु हवा, और में जो आ लगा है बड़ा वो आगी होगी अग्नि, और जो न बचा तो नीर पानी जिंदगानी। तो यह तो भगवान है। और एखर अगर हम पूजा न करी, एखर सेवा न करी तो जान लिया फिर का हुई। तया भूमि के, आकाश के, वायु के, आगी के, पानी के, इनकर रक्षण संरक्षण बहुत जरूरी है। और हमारे भारतीय संस्कृति जो है ना, दुनिया की सबसे अच्छी संस्कृति यहां से कही जाती, वह इन सब जीवन के रक्षा करने का जाना थी। पेड़ पौधों में भगवान के निवास है, चींटी मटन में भगवान के निवास है। चींटिन का दाना चुगाओ, चिड़ियन का दाना चुगाओ, पेड़न के पूजा करब। पेड़ पौधन के पूजा की जो हमारी परंपरा रही ना, बड़ी वैज्ञानिक है। हम ही भूल गए, अपने आप में फूल गए, या से कष्ट में झूल गए। तो हम सबसे यह निवेदन करी थे, तो थोड़ी सचेत हो जा, सजग हो जा। एक शब्द चला इको फ्रेंडली, माने जो प्रकृति के अनुकूल हो वह मेर व्यवहार करा। मानवीय क्रियाकलाप से तो पूरा दुनिया तबाह हो गए। हमारा लालच बढ़ गए ना, तो जितना आवश्यक रहा उससे ज्यादा हम लेने लग गए प्रकृति से। भाई हमार तो ऐसे काम चलत रहा ना, पर जो हमारा लालच है, परिग्रह की भावना, वह ले डारिस। तो थोड़ी ऐसे बचक पड़ी, संतुलन बना के चले पड़ी। और यह बात कहें, हम चाहे थे कि कविता में ना सुना दे अपना कहें, तो थोड़ी मजा आ जाए, तो आनंद ले। हम धरती के बसैया हन और सोची को ऊपर से आके यही बचाई, तो ऐसा न हुई, हम इनका बचाने पड़ी। ये एक कविता है, बघेली माहे हैं। तो थोड़ी सी आनंद ले और समझे के प्रयासों करब, और फिर ही जीवन में अपन उबो करब। यमा हम जौन जंगल के नुकसान भा है, जौन हवा में प्रदूषण फैल गया है, और जौन पानी की कमी आई है, यह तरह से जौन जौन नुकसान हुआ है उसके बारे में थोड़ी चेतावनी चाहिए थी। ले सुनी ध्यान से। धरती बचा लिया हो भैया, एक शीर्षक धरे हैं हम, और ठेठ गमैया अंदाज में चाहिए तो सुना दे अपना कहें। ओ धरती के बसैया, ओ धरती के बसैया, धरती बचा लिया हो भैया। ओ धरती के बसैया, धरती बचा लिया हो भैया। नदी ताल माँ बचा न पानी, लागे ऐसन पचा न पानी। अब हूँ आपन बचा लिया पानी, अब हूँ आपन बचा लिया पानी। ओ मोर बहिनी भैया, धरती बचा लिया हो भैया। ओ धरती के बसैया, धरती बचा लिया हो भैया।
एक तिहाई बचा न जंगल, स्वाचा कैसे होई मंगल। जीव जीव माँ मचा है दंगल, जीव जीव माँ मचा है दंगल, बन गए मनई भी लड़ैया, धरती बचा ल्या हो भैया। ओ धरती के बसैया, धरती बचा ल्या हो भैया। जौन पवन दे सबका जीवन, तौन पवन माँ फैल प्रदूषण। जौन पवन दे सबका जीवन, तौन पवन माँ फैल प्रदूषण। आकुल व्याकुल लागे तन मन, आकुल व्याकुल लागे तन मन, दम घुटा जात है भैया, धरती बचा ल्या हो भैया। ओ धरती के बसैया, धरती बचा ल्या हो भैया। अंगरा कस अब धरती जरत है, सूरज आगी जैसे बरत है। अंगरा कस अब धरती जरत है, सूरज आगी जैसे बरत है। देख देख के जियरा डरत है, देख देख के जियरा डरत है, दिन मद खाए तरैया, धरती बचा ल्या हो भैया। ओ धरती के बसैया, धरती बचा ल्या हो भैया। खेल कराना पंच तत्व से, मेल करा जीवन के सत्व से। खेल कराना पंच तत्व से, मेल करा जीवन के सत्व से। सजग रहा इनके महत्व से, सजग रहा इनके महत्व से। पैहा शीतल छैया हो, धरती बसा ल्या हो भैया। ओ धरती के बसैया, धरती बचा ल्या हो भैया। ओ धरती के बसैया, धरती बचा ल्या हो भैया। हो भैया, धरती बचा ल्या हो भैया। किसान भाई, धरती को बचाने के जो हम आह्वान करें सबसे, तो यह आवाज दूर दूर तक जाए चाहिए। अपना पंचा सबका बताई कि धरती का बचाव बहुत जरूरी है। वैसे बहुत पहले पृथ्वी बचाओ आंदोलन चला रहा। पहला सम्मेलन अखर ब्राजील के रियो डी जेनेरो में भरा है। तो दुनिया चिंता कर रही है, पर दुनिया वाले को भी चिंता करने की पड़ी, अपना सबका चिंता करने की पड़ी, तब यह समस्या से हमें छुटकारा मिली। यह बता दी कि इसके लिए बहुत प्रयास किए गए हैं। सरकार कानून बनाई सी, सामाजिक वानिकी, फार्म वानिकी, तरह तरह के सेत में पौधा दी थी। किसान अपने खेत के मेड़ में लगावे, खाली जमीन में लगावे, रोड के दोनों किनारे लगावे, तलवन के मेड़ में लगावे, जहां खाली जगह पावे वहां लगावे। लेकिन सिर्फ लगावे ना, ओकर सुरक्षा करो ही बचावे। निच्छरी ओकरी खा जाई, गैया गुरुआ खा जाइए, लड़का उखाड़ के फेंक दे, तो क्या मतलब निकली। या से वही लगामक है, वही बचामक है। एक वृक्ष 100 पुत्र समान होत है। और अपना को बताई ऐसा ऐसा लोग भी हैं ये इतिहास रच दीन ही बिश्नोई बहनन के जनते हा पेड़न को बचावे के लिए जान दे दीन, लड़ गई। सुंदरलाल बहुगुणा को कोई न जाने, चिपको आंदोलन, पेड़ से चिपक जाए, को काटे न पेड़ का है, और यहां तक कि अपन जान दे दे पर पेड़ का ना काटे दे, यह कहीं और बड़ी सफलता मिली। तो बस यह सबसे निवेदन करी थे कि प्रकृति के साथ दोस्त बन के चला, एक मालिक न बना। यह बात सब लोग ध्यान दें। और लड़का बच्चन का, छोट छोट लड़कन का, नई पीढ़ी का जरूर बतावें, उनके संस्कार में आ जाए कि वो इको फ्रेंडली व्यवहार करें,
उनका जो दिनचर्या रहे वो जैसा हमारी पुरानी दिनचर्या रही है भारतीय संस्कृति के, वह मेल हो जाए तो यह माना ये धरती में स्वर्ग आ जाई। तो अपना से बार बार निवेदन है, प्रकृति की रक्षा करी, प्रकृति अपना रक्षा करी और अपनों की रक्षा करी। आप सब स्वस्थ रही, मस्त रही। बढ़िया जानकारी के बाद फिर बारी आती ज्ञान दान की। रही रही बोले सुगन माँ है रामा हमरे आंगन मामा।
अब अपना सुनेन ये बढ़िया गान तान और अब यह महत्वपूर्ण संदेश। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अब अपना सुने यह संदेश और अब समय बचाने के अपने से और बात कही करी तो चला जाए और सगले पंचन से कीन जाए। जय जवान जय किसान।